रात को करीब 2-3 बजे मैंने बैठ के अंधेरे में उस कमरे में अकेले बैठ के खुद रिकॉर्ड करके जिए क्यों गाया। जो मैंने बेडरूम में अपने दिल्ली में गाया था उसी का रिकॉर्डिंग ही रह गया फिल्म में, आई थिंक, बिकॉज दैट मोमेंट वाज रियली ब्यूटीफुल। तो मैं ट्रैवल कर रहा था और फर्स्ट टाइम मैंने जब ये सॉन्ग सुना तो ब्रेकअप होने वाला था टाइप। हाँ, ट्रेन में था और मैंने ये सॉन्ग सुना तो मैं ट्रेन के वॉशरूम में जाके रोया था ये सुन के, क्योंकि वो बहुत रिलेटेबल लग रहा था उस मोमेंट पे। बहुत लोगों ने मुझे ऐसे ही डिस्कवर किया था कि ये अजीब सा ही आवाज है, फिट नहीं होता कहीं, ऐसे लो सा आवाज जब मैंने शुरुआत में गाया था। ये क्या है? आपकी याददाश्त का जैसे प्रॉब्लम है तो मेरी एक खासियत है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। जब ऑडियंस के सामने होते हैं आप अपनी लिरिक्स भूल जाते हैं, ऐसा होता है आपके साथ? कैसे पता लगा आपको कि मैं भूल गया हूँ? तो मैं ऐसे ऑडियंस को बैक करके गिटारिस्ट को बोल रहा हूँ लंबा बजा, याद नहीं आ रहा है। 15 ईयर्स 20 ईयर्स हो जाते कोई गाने को तो वापस वो थोड़ा सा चेंज वेंज करके पता नहीं रिमिक्स रिवर्ब डाल के थोड़ा सा नया मूवी में यूज़ करते हैं। तो अगर GAQ का कभी ऐसा कुछ आया तो क्या आपको सही लगेगा वो चीज़? उस पे यू आर राइडिंग ऑन ए फेमस सॉन्ग ऑल द टाइम, फिर वो गलत है, फिर वो धंधा गलत है। कौन सा गाना था जिसके वर्जन पंक्तियाँ थी जो यूज़ नहीं हुई? बर्फी का जो क्यों है वो भी उसके दोनों वर्जन, जिसमें एक में शायद कुछ और गाया गया है, मैं भूल गया हूँ। So, as we all know that it has been 15 years to the most beautiful से ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग वाली फीलिंग आती है whenever शायद हर इंसान जो इस रूम में है सर वो गाना सुनता है। GAQ की बात कर रही हूँ। जब भी वो गाना सुनते हैं हम there's this feeling of क्या कहूँ, जैसे दिल टूट गया है, आपकी लाइफ बिखर गई है। शायद मेरी ज़िंदगी में ब्रेकअप हुआ भी ना हो फिर भी योर वॉइस ट्रांसपोर्ट मी टू द फीलिंग कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया है। आप मजबूर करा देते हो सबको ये एक्सेप्ट करने में कि यार कुछ तो बुरा चल रहा है ज़िंदगी में, किसी ने तो दिल तोड़ा है। एंड वी आर हियर टू सेलिब्रेट दैट 15 ईयर्स ऑफ GAQ। और मैं दिशा जसोरिया आपका ऑन पब्लिक डिमांड पावर्ड बाय फिल्मी ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी आके आपके यहाँ पब्लिक डिमांड में। थैंक यू। सर मतलब the moment we got to know, I guess my team also when they got to know that पेपॉन जी आ रहे हैं यहाँ, they all got very excited for the fact that अभी अच्छे अच्छे गाने सुनने मिलेंगे, कहानियाँ मिलेगी। I'll have to ask you this, 15 years to the most special song GAQ, जब पहला कॉल आया था सर, this was your big Bollywood break as well, जब पहला कॉल आया था, what were those emotions running through your mind? वैसे नहीं हुआ था, वैसे ऐसा हुआ था कि ये मेरा आई थिंक दूसरा या तीसरा बॉलीवुड का गाना है। पहला मेरा जो फर्स्ट एवर बॉलीवुड सॉन्ग है वो फ्रॉम ए मूवी कॉल लेट्स एन्जॉय, छोटी सी प्यारी सी मूवी थी जिसमें अंकुर तिवारी, मिडिवल पंडित्स, जिनके साथ मैं पहले काम करता था। तो मैं काफ़ी इंडी म्यूज़िक सीन में था पहले, फिल्म से पहले, अभी भी हूँ एक्चुअली, फिल्म बीच में हो गया। और तो दिल्ली में था मैं, दिल्ली में मिडिवल पंडित्स भी हैं, मैं भी हूँ। सो हम लोग शोज़ करते थे दुनिया भर। तो हम शो करते करते बॉम्बे आए थे। एक यहाँ पे एक क्लब था ब्लू फ्रॉग, बहुत ही पता नहीं कौन कौन गए हैं वहाँ पे। इट्स अ ब्यूटीफुल क्लब फॉर लाइव म्यूजिक। सो वहाँ हमने शो किया और फिर रोहन सिप्पी, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, द मूवी वाज दम मारो दम, ही केम एंड सेड आप फिल्म में गाना चाहोगे क्या? इट्स लाइक ही सेड अमेजिंग, गुड शो, ग्रेट शो, वुड यू लाइक टू सिंग फॉर अ फिल्म? आई सेड, और मैंने कभी बचपन से सोचा ही नहीं था कि मैं फिल्म में गाना गाऊंगा। आई मीन आई वाज नॉट, आई मीन देयर वाज नो प्लान ऑफ बॉलीवुड और प्लेबैक सिंगिंग, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरा स्पेस नहीं है। क्योंकि मैं आई कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे काफ़ी रॉक चलता है, ब्लूज चलता है, फोक चलता है। माई पेरेंट्स वे ऑल्सो म्यूजिशियंस, तो वो उनके अपने म्यूजिक थे। सो फिल्म आई नेवर थॉट कि अच्छा हाँ, अगर हो जाएगा, फिट लगता है आपको तो ठीक है। सो आई वेंट बैक टू दिल्ली अगेन। प्रीतम दा का कॉल आया था एंड वो अलग अलग कहानी है कैसे गाना रिकॉर्ड हुआ, हम जानना चाहेंगे।
ऐसा कुछ नहीं, मतलब he sent me a song. Pritam da called me. He said, "Hey Papan, I have heard your Assamese album." मैं आसाम से हूँ, तो मैं Assamese एक एल्बम था जुना की राती, बहुत अच्छा लग रहा है ये वो. Then he calls me 1 week later. He said, एक गाना है, गाएगा क्या फिल्म का? मैं बोलो हाँ भेज दीजिए. अच्छा वहीं गाएगा? अच्छा मैं गा के देखता हूँ, आप भेजिए. तो आई हैड अ स्टूडियो घर पे ही, बेडरूम्स में, और उसमें ऐसे मतलब अकुस्टिक्स के लिए, जैसे यहाँ रिवर्ब करने के लिए स्टूडियो अकुस्टिक, वहाँ पे वो अंडे का ट्रे नहीं होता, वो जो आता है जिसमें 12-24 अंडे, दैट्स अकुस्टिकली कहते हैं वो कि काम आता है. तो अंडे के ट्रे लगा रखा था हमने, और रात को करीब 2-3 बजे मैंने बैठ के अंधेरे में उस कमरे में अकेले बैठ के खुद रिकॉर्ड करके जिए क्यों गाया. And I felt the song, and I felt the lyrics, I felt it so well. I think that जब भेजा तो उन्होंने बोला कि भेज दो, तो 2-3-4 दिन, हफ्ते भर तक कोई रिप्लाई नहीं था. पहला बॉलीवुड का बड़ा गाना, इसलिए ठीक है, नहीं हुआ बॉलीवुड. मैंने सोचा ही नहीं था, तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, तो ठीक है. देन कॉल काम्स एंड से, यार ये तो बहुत अच्छा गाया यार, ये तो कमाल, तो तुम आ जाओ. सो आई थिंक लेटर आई केम एंड रिकॉर्ड किया फिर से उसको स्टूडियो में. बट वो जो मोमेंट मैंने रिकॉर्ड किया था ना कमरे में, वो बहुत ही खतरनाक था. So is it the exact same thing या थोड़ी बहुत चेंजेस जो हुए फिल्म हैं? में है हाँ, जो फिल्म. नहीं, फिर आई थिंक एज फार एज आई रिमेम्बर, आई थिंक जो मैंने बेडरूम में अपने दिल्ली में गाया था उसी का रिकॉर्डिंग ही रह गया फिल्म में, आई थिंक, बिकॉज दैट मोमेंट वाज रियली ब्यूटीफुल. सो वो होता है कभी एक गाना आप 10 बार गा रहे तो मैकेनिकल हो जाता है, कभी एक ही गाना गाते हैं, लेकिन जब एक गाना फ्रेश निकलता है ना खुद पहली बार, तो उसका इमोशंस अलग होता है आर्टिस्ट के लिए. तो आई थिंक वो इमोशंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन द सिंगिंग, कि आप कितना अच्छा गाते हो, वो जरूरी नहीं है, फीलिंग ज्यादा जरूरी है. तो सो द थिंग द योर वेरी फर्स्ट टेक जो आपके दिल्ली वाले घर वाले स्टूडियो में जो आपने दिया था, जो आपने रिकॉर्ड किया था, दैट इज व्हाट इज बीन मेजरली यूज्ड इन द मूवी. यस, मतलब शायद आप लोग इस चीज़ से अग्री करोगे. जो चीज़ बहुत दिल से पहली बार निकलती है ना, उसका मैजिक वो फर्स्ट टेक में कभी कभी रह जाता है. एंड आप कितना भी ट्राई करो उसको दूसरे तीसरे चौथे टेक में ना, वो एक एसेंस है ना, वो नहीं मिल पाता है. एंड आई गेस द सेम हैपेंड विद GAQ फॉर यू सर. बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ कि यू नो दैट मोमेंट वाज ट्रू. जो हुआ वो उस लम्हे में जो हुआ था, उस कमरे में जो हुआ था, फीलिंग मुझे वो लाया बाद में ठीक था, बट कुछ तो था जो अलग था. सो उन्होंने बोला आई थिंक यही अच्छा है. वो कुछ तो था जो अलग था ना, वो कोई आर्टिस्ट नहीं शब्दों में बता पाता है. एज समवन हु इज ऑल्सो कनेक्टेड टू म्यूजिक सो मच, वो समझ आता है कि वो कुछ चीज़ है जो कोई एक्टर भी होते हैं ना, वो लोग भी नहीं बता पाते कि वो एक चीज़ कुछ तो मैजिक किया है. क्या किया है वो नहीं कभी पता. कभी क्या होता है, जस्ट इफ यू गाइज आर एनीबॉडी इनटू म्यूजिक प्रोफेशनली, हम माइक में खड़े होकर स्टूडियो में एक गाना गाते हैं, या तो खुद का गाना होता है या फिर कोई और कंपोजर का गाना होता है. जब वो कोई और कंपोजर का गाना होता है, खासकर फिल्म के लिए होता है, तो किसी और की कहानी है जो मेरे जरिए बयां हो रही है. तो मुझे गाना है, सामने लोग हैं, गा रहे हैं स्टूडियो में, तो एक टेक किया, 2 टेक किया एक लाइन का, फिर लगता है कभी एक टाइम के बाद कि हाँ ये करते हैं, ये अच्छा है, ये नहीं है, चल रहा है. तो कभी यहाँ अटक जाते हैं हम कि अब डायरेक्टर भी बोल रहा है कि बहुत अच्छा टेक था, कंपोजर भी बोल रहा है बहुत अच्छा था, बस सिंगर जो है वो बोल रहा है अच्छा तो था, बात मेरे अंदर उस वक्त मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं गा रहा हूँ ना कभी, तो वो जो मीनिंग है, जो जहाँ में आपको अपने आप को टेलीपोर्ट करना पड़ता है. When you reach that moment, it's not about सुर एंड ताल, it is beyond that, कि आप वहाँ पहुँच गए हो कि नहीं, और आपके अंदर लग रहा है कि नहीं, सबको सुर सब ठीक लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है नहीं, मैं उस वक्त मैं वहाँ नहीं था, मैं फुल 100% नहीं था. मैंने गाया ठीक, सुर में गाया, ताल में गाया, मैं नहीं था. सो आई एम फाइटिंग समटाइम्स फॉर ए टेक कंपोजर को कि एक और लाइन गा, एक बार और ले लेता हूँ. वो बोलते नहीं यार इतना तो अच्छा था, ऐसे अच्छा तो था, बट मैं नहीं था वहाँ पे. इट वॉज नॉट, आई वॉज नॉट ऑनेस्ट यू नो एट दैट मोमेंट. सो दैट ऑनेस्टी, इफ आप उस हिसाब से गाएं तो वो गाना बहुत सालों सालों तक लोगों को क्यों अच्छा लगता है पता नहीं, लेकिन अच्छा लगता है, ऐसा होता है. बिल्कुल.
अब सर एक और क्यूरियस वाला क्वेश्चन है, शायद सबको जानना रहेगा। कितने द मोमेंट यू एंटर द स्टूडियो बॉम्बे में, आप लोग डिकोड कर रहे हो ये ऐसे गाना है, कितने वो फ्रेम में रिकॉर्ड हो गया था, कितने वक्त में रिकॉर्ड हो गया था? कौन से गाना जी जी क्यों? क्यों? आई थिंक जल्दी हो गया था बिकॉज मैंने ऑलरेडी गा लिया था, तो मेरे जहन में था, सो आई कुड जस्ट कम एंड डिलीवर, ओके, सो वो बहुत जल्दी ही हो गया था। तो भी एक अंदाज़ा एक बता सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा? मेरी एक खासियत है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, अच्छी खासियत है ना? तो मैंने अभी एक गाना गाया है मेट्रो इन दिनों में याद करके, फाइनली एक गाना मिला जिसने मेरी याददाश्त को लेके, आई थिंक, मैं मजाक कर रहा हूँ बट हाँ, आई डोंट रिमेम्बर थिंग्स वेल, तो इसलिए मुझे हर दिन नया लगता है। क्या बात है सर। ऑल्सो ये जो गाना है जिए क्यों, आप सब अग्री करेंगे कि सुनते हैं तो वो हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग आती है, यानी थोड़ा हाथ खड़ा कर देंगे जनता लोग, किन किन लोगों को जब सुनते हो तो हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग आती है? कोई किसी के पास कोई किस्सा है जो शेयर करना चाहते हैं सर के साथ कि अच्छा मेरा ये ब्रेकअप हो गया था तब मैंने ये गाना बहुत सुना था? सिद्धार्थ, कोई अगर सर के साथ कुछ शेयर करना चाहे तो दैट वुड बी ग्रेट। सर मतलब मेरा ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, बट थोड़ा वो सिचुएशन चल रही थी, तो मैं ट्रैवल कर रहा था और फर्स्ट टाइम मैंने जब ये सॉन्ग सुना तो ब्रेकअप होने वाला था टाइप। हाँ, तो हाँ, मतलब वो सिचुएशन चल रही थी। देन जब मैं ट्रेन में था और मैंने ये सॉन्ग सुना तो मैं ट्रेन के वॉशरूम में जाके रोया था ये सुन के, क्योंकि वो बहुत रिलेटेबल लग रहा था उस मोमेंट पे। तो फिर मैंने आपके बहुत सारे सॉन्ग सुने, बट सर वो जो ओजी था, मतलब जो फर्स्ट टाइम जो सुनते हैं ना, तो वो जो था वो आज भी मेरी प्लेलिस्ट में सेव्ड है। बट हार्ट ब्रेक नहीं है, बट हाँ, मैं अभी भी वो सुन लेता हूँ सम टाइम। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली बहुत लोगों ने मुझे ऐसे ही डिस्कवर किया था कि ये अजीब सा ही आवाज़ है, फिट नहीं होता कहीं, या ऐसे लो सा आवाज़, जब मैंने शुरुआत में गाया था ये क्या है। लेकिन मैं जब शुरुआत में, लोग मुझे जहाँ भी मिले बोलते ये आपने गाया है, बोला हाँ, अच्छा, मतलब आपको पता नहीं है मेरे बारे में, ऑफ कोर्स, बट मैंने गाया, नहीं नहीं वो है, बट गाना ही इतना ज़बरदस्त है कि हमें कौन सा फिल्म क्या ये कुछ नहीं पता, गाना पता है, और आपने गाया ये भी नहीं पता है, आपका नाम भी नहीं पता है, गाना पता है। ऑल्सो द वॉइस वॉज वेरी डिफरेंट, मेरा वॉइस उस वक्त आई थिंक वेरी लो ग्राउली, और उस वक्त जब मैं आया था बॉलीवुड में, आई थिंक आया क्या था, वो गाना गाया था, तो आई थिंक वेरी हाई रेंज सिंगिंग ज़्यादा चलता था, यू नो, वेरी, सो ये अचानक से लो, कोई हीरो को ही सूट नहीं कर रहा था। तो इस ऐसा हुआ कि मेरा इस गाने के बाद 3 साल बाद तक एक कोई और गाना नहीं मिला। मुझे लगा भाई यार ये तो गलत हो गया, यू नो, सो आई वाज आल्सो वंडरिंग कि क्या होगा अब, यू नो, कि ये यही था क्या। आई थिंक दे कुडंट फाइंड अ हीरोज फेस टू फिट माय वॉइस, इनकी ये कैसा आवाज है। नहीं मतलब हाउ अनप्रिडिक्टेबल, जिस इंसान ने इतना हिट गाना, इतना प्यारा गाना जिए क्यों दिया, एंड देन दिस इज़ अ शॉकर फॉर मी जब आपने मुझे ऐसा कहा कि 3 साल तक देयर वाज नो मेजर। हाउ फिकल इज द इंडस्ट्री? इट्स नॉट फिकल, इट इज इंडस्ट्री पे तो नहीं बोलूँगा, मेरी 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 किस्मत होगी ऐसी कि आपको जब आएगा तब आएगा। आई वुड टेक थिंग्स लाइक दैट, एंड हाँ, ऑफ कोर्स आई सो मेरी आवाज़ जो थी, इट वाज सो डिफरेंट दैट इट कुड हैव बीन अ लिमिटेशन टू फिट इनटू अ फॉर्मेट व्हिच इज बॉलीवुड, और वही लिमिटेशन आपके लिए, किसी किसी के लिए ये मिसाल हो सकता है कि आप अगर आप जिसमें अच्छे हो और वो शायद पॉपुलर ना हो, वो एक्सेप्टेड ना हो, आप उसी पे अगर लगे रहो और आपको लगता है वो अच्छा है, आप करते रहो, तो वन डे विल कम दैट उस स्पेस में अगर वो स्पेस एक्सेप्टेड हो गया है, तो आप उसके पायनियर होंगे, आप उसके माहिर होंगे सबसे ज़्यादा, यू नो। सो दैट स्पेस व्हिच वाज माय लिमिटेशन बिकेम माय स्ट्रेंथ, कि ऐसा गाना गाना है तो पापन को बुलाना है। तो ऐसा बाद में हुआ, बट इट टुक टाइम। किसी और को कोई अपनी दुख भरी कहानी अगर इनसे शेयर करनी हो ऑफ जिए क्यों, मैम हैज सम। So I came to Mumbai in October. So when it was a sudden transfer, and I was staying here alone. And that alone period was like I was getting bored. Kids are in Kolkata, husband is there, and somehow your songs help me calm my mind and accept things as they are. And I used to fall asleep, and it's still continuing now. अभी भी कभी कभी ऐसा होता है, मेरे को नींद नहीं आता है. So my Spotify is full of your songs. I don't know what happened to the other playlist and everything. And even abhi beech mein jaise March is very hectic for us. I'm in the banking sector.
तो बीच में मुझे लग रहा था ना कि आई एम नॉट फीलिंग क्रिंजी क्रिंजी लग रहा था. फिर आपका गाना सुने एंड देन आई रियलाइज दैट वाज द थिंग दैट वाज मिसिंग. सो आई वोंट से इट्स अ हार्टब्रेक काइंड ऑफ अ थिंग, बट आपका गाना सुनती हूँ तो इफ आई एम इन अ लो मूड I feel happy. If I'm happy, I'm overjoyed. I feel like dancing and everything, and not a heartbreak, because at times, if I am humming GAQ, my husband will also join in and we'll together hum GAQ, and we feel so good about it. So, and thank you for sticking on to yourself for those 3 years. थैंक यू सो मच. Thank you so much. My name Hello. is Moksh. I'm an actor. What's your name? Moksh. मोक्ष. आपका नाम श्रेया. हाँ, मोक्ष है. सर मेरा सवाल नहीं है, बट दिस सॉन्ग वाज डिफरेंट बिकॉज उसमें सिर्फ ये नहीं था कि हिंदी वर्ड्स एंड एवरीथिंग, बट रिलेटेबिलिटी कि सिराने में रिमोट को छिपाओगे, सो यू फील दैट इट इज स्टोरी ऑफ आवर थिंग, लाइक नॉट बिग लव एंड वर्ड्स. सो इट वाज अमेजिंग सर. थैंक यू. इन्होंने रिलेटेबिलिटी की बात की. द लिरिक्स वर आल्सो सो ब्यूटिफुल. आँख भी थम गई ना रुकी, रात भी ना कटी ना बटी, रात भी शेरती मारती. आई गेस गाना तभी पसंद आता है जब हम अपने निजी ज़िंदगी से रिलेट कर पाए. तो मतलब वो जर्नी में कभी आपके हार्ट ब्रेक हुए तो क्या आप अपने गाने सुनते थे? क्या पेपॉन जी ने अपने खुद का गाना GAQ सुना है जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ था? आई थिंक हार्ट को हम ब्रेक करने के लिए माहिर हैं. आर्टिस्ट का ये है कि आप एक फीलिंग को ना आप ऐसे अपना सकते हैं जो आपके साथ हो भी ना शायद. सी ऑल इमोशन, 7 रंग या 9 रंग या जो भी रंग है हमारे शेड्स ऑफ आवर लाइफ, विरह है, वेदना है, एंगर है, गिल्ट है, ऑल दीज आर ह्यूमन इमोशंस. और ये हर इंसान के अंदर है. ये अलग बात है कि आप किसको ज़्यादा या और कितना नरिश करते हैं आप. एज दे से सिक्के का 2 हमारे कितने साइड हैं. सो वी कैन एक्चुअली बिकम कहते हैं कि राम रावण दोनों हमारे अंदर है. ऑल दैट थिंग इज बेसिकली यू आर एवरीथिंग इन योर सेल्फ, राइट. आप पॉजिटिव होना चाहते हैं तो पॉजिटिव हो सकते हैं. आप उसी बात को गलत तरह से देखना चाहते हो गलत तरह से देख सकते हैं. तो आर्टिस्ट में ये और ज़्यादा कैपेबिलिटीज होते हैं अबाउट होना चाहिए. एम्पैथी, sympathy, emotions, all this. So if I look into your eyes, I should feel that इसमें क्या कोई दर्द है, इसको कोई दुख है, और वो दुख मैं अपना सकता हूँ. And I can feel the pain more than maybe you do. ऐसा भी हो सकता है कभी. So artist has this capacity होना चाहिए कि मैं हार्ट ब्रेक में क्या हो सकता है, सब खत्म हो सकता है ना. तो वहाँ तक पहुँच जाता हूँ, दिल तोड़ लेता हूँ. एंड समटाइम्स आई गेट सो इफेक्टेड दैट एक गाना गाने के बाद मैं किसी से बात नहीं करता हूँ बहुत देर तक. और मैं खासकर मेरे जो भी अभी भी गाने हैं मैं अकेले रिकॉर्ड करता हूँ अपने स्टूडियो में. आई डोंट वांट इवन अ रिकॉर्डिस्ट टू बी देयर, बिकॉज मुझे लगता है कि जब मैं उस गाने में हूँ ना, मुझे कोई देख रहा है तो इट इज़ नॉट मी 100%, देयर इज समवन एल्स. अकेले होता हूँ तो इट्स अ कनेक्शन विद द यूनिवर्स. सीधा कनेक्ट है एंड देयर इज नथिंग इन बिटवीन. आई समटाइम्स फॉरगेट हु आई एम. भूख लगी थी, पाँव टूटा था, एवरीथिंग यू कैन फॉरगेट. दैट्स द पावर ऑफ म्यूजिक. तो वो अगर हार्ट ब्रेक है तो हार्ट ब्रेक हो ही जाता है गाते वक्त. हाँ, लेकिन हार्ट ब्रेक हो और मैं अपना गाना लगाऊं ऐसा नहीं हुआ है. सर ये क्वेश्चन तो थोड़ा फन के लिए था कि कुछ स्टोरी क्या पता बाहर आ जाए. अच्छा जी. बट देखो जेंजी का ही ज़माना है. इवन जेंजी जो लोग रहते हैं, जो कहते हैं जेंजी मिलेनियल, जो भी एक कैटेगरी में डिवाइडेड रहते हैं सर, उनको भी पुराने गाने बहुत पसंद है. तो अभी जो नए नए 16-17 साल के, इफ़ समवन इज़ स्ट्रीमिंग ऑनलाइन स्पॉटिफाई पे या कोई भी ऐप पे गाने सुन रहे हैं, इफ़ आई हैव टू आस्क यू दैट टॉप 3 म्यूज़िक सॉन्ग्स ऑफ योर्स, अगर आप सजेस्ट करें कि अच्छा ये टॉप 3 गाने हैं जिससे वो आपको डिस्कवर कर पाएंगे, जिससे वो आपकी नीश डिस्कवर कर पाएंगे. वाह, ऐसे तो मैंने भी नहीं सोचा है, क्योंकि मैंने बहुत कम गाने गाए हैं और मैं बहुत चुन के काम करता हूँ. तो मुझे लगता है मेरा हर गाना ही उसमें बहुत कुछ डालता हूँ मैं, मतलब 100% ऑफ मी. दैट्स व्हाई आई हैव लेस सॉन्ग्स इन लाइफ, because I will not even sing. You can ask my team. I'll never sing a song. वो परेशान हो जाते हैं कि सर ये भी नहीं गाना है, ये भी नहीं गाना है, गाने आए जा रहे हैं, ये भी नहीं गाना है.
ऐसे नहीं, इसमें वो नहीं है, उसमें वो नहीं है. So I only pick songs which are really close to me. So if you type Papon and you see a song or hear a song, मुझे उम्मीद है and believe है कि जेंजी हो, कोई भी जन हो, आपको, आप अगर इंसान है तो आपको छुएगा ही. पर ऐसे आपने कहा तो जिए क्यों अगर है तो ऐसे कैसे कहूँ. बट अभी एक हाल ही में एक अच्छा गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसको कायदे से करके एक मूवी का गाना है. favorite, I guess. And that's a beautiful song I connect to. I also have a song called Khumar, which is from Coke Studio. It's my own composition. बहुत खूबसूरत गाना है. तो these three I would say. Okay. You can add 2 more तो 5 हो जाएंगे सर प्लीज. थोड़े लालची तो हम भी हैं. लालच बुरी बला थोड़े है. लालची तो हम भी हैं सर. सर और दो. वाह, ऐसे तो मैं बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. एक लौटे नहीं करके गाना है. Okay. That's really really painful, the lyrics and the story. अब लौटे नहीं सुनिएगा. और क्या कहें, ऐसे मुश्किल हो जाता है कहना. So Bulia was also nice. बुल्ले is beautiful. Yes, that's a different color. Yes. I'm not heartbreak पे था तो मुझे लगा. ऐसा कुछ नहीं हाँ है. नहीं, बुल्ले बिल्कुल 100% बुल्ले. And I remember that one unplugged version of yours. I guess that's for MTV, right? वो unplugged version तो सबके दिल में घर कर गया है. मतलब आपकी आवाज़ तो घर कर गई है, पर वो जो unplugged version था, that has been the सबके most दिल beautiful. में घर कर गया है. ये क्या आप शायर भी हैं? अरे वाह, बहुत अच्छा कहा आपने. ब्यूटीफुल. तो मुझे ऐसा लगता है सब बुलिया की कुछ स्टोरी अगर आप शेयर कर पाए टू द ऑडियंस, बिकॉज दैट्स वेरी ब्यूटीफुल. ऐसा कुछ मैं यादाश्त गाइस प्लीज नोट याददाश्त. कुछ खास याद नहीं रहता है. एक्चुअली नहीं रहता. आई थिंक someday I want to do an interview with my old friends, सारे पुराने दोस्त, और आओ बोलो मेरे बारे में, बको मेरे बारे में, क्या क्या मैंने किया. मुझे कुछ नहीं याद रहता. लेकिन इट वाज आई थिंक इन यशराज स्टूडियोज एंड विशाल शेखर composed it and Ishad Kamil ji wrote it and yeah, when I was singing it, वो काफ़ी different था गाना composition, और जब मैंने गाया उसका color बदला. But I think I remember Vishal or Shekhar telling me, no bro, your voice is gold on this, we need to keep this version. And उन्होंने रखा और गाना बहुत अच्छा हो गया. अरे मतलब मैंने कहा ना घर कर गया है, सही में घर कर गया. डू एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? अनुषा. Sir, firstly, my question is, there are so many unreleased versions of so many songs that we absolutely love, to listen to. कोई एक ऐसी story है, or is there any unreleased version of this song? GAQ. Unreleased version. सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ पैराग्राफ यूज ना हुआ हो बट आपके दिल के बहुत. GAQ का नहीं है. GAQ was very definite. जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने कंपोज किया है, जिन्होंने गाया है, जिन्होंने फिल्माया है, सबको पता था कि इतना ही चाहिए. Some songs just sure of. ये गाना ऐसा था. आई थिंक यू आर राइट. लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स वी डू वर्जन्स. कहीं गानों में कुछ पंक्तियाँ या कुछ स्टैंजाज नहीं रहते फाइनल उसमें. जैसे मेरा गाना था बर्फ़ी का क्यों करके, उसके अलग वर्जन्स हैं. GAQ वाज ऑलवेज वन वर्जन बिकॉज ये आई थिंक ये लिखा ही था कि ये गाना इतना ही है, लाइक ऑप्टिमम है. कौन सा गाना था जिसके वर्जन पंक्तियाँ थी जो यूज नहीं हुई, which you also felt very close to your heart as well? मुझे कम आया है ऐसे गाने, तो दैट्स व्हाई आई डोंट हैव सो मेनी स्टोरीज. आई हियर दिस काइंड ऑफ स्टोरीज बट बहुत मेरे पास तो कम है. आई थिंक बर्फ़ी का जो क्यों है वो भी उसके दोनों वर्जन, जिसमें एक में शायद कुछ और गाया गया है, मैं भूल गया हूँ, वो वाला भी यूज़ हुआ है. तो 2 वर्जन्स हैं. सर एक है वो जो ऑन द फील्ड रोहित शर्मा जो थोड़ा भूल जाते हैं, और वो भूल जाते हैं. हाँ हमारी सिंगिंग इंडस्ट्री में पपन जी वो क्या भूल जाते हैं, मतलब कि इसको ब्लॉक करना कि छक्का मारना है. नहीं, वो भी बातें ही भूल जाते हैं. आप भी बातें भूल. सर अच्छा. काम में तो आप दोनों गोट हो अपने अपने. आई हैव नो आइडिया हाउ आई हैव सर्वाइव्ड सो फार. कुछ भी याद नहीं रहता है. मतलब यू आस्क माय फ्रेंड्स, माय मैनेजर, एंड समटाइम्स ऐसे एक होटल पे जाके बैठते हैं कि अरे ब्यूटीफुल जयपुर में, कहीं उदयपुर में एक नाइस प्लेस रिजॉर्ट, वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा बंगलो है, स्वीट है जो मुझे मिला है. हमने यार ये तो बहुत अच्छी जगह है. हाँ दादा आपने लास्ट टाइम भी यही कहा था. अच्छा लास्ट टाइम हम आए यहाँ पहले. हाँ क्या यार दादा आप भी छोड़ो, लाइक पीपल वर्किंग विथ मी, द टीम, इसी कमरे में तो आप रहे थे.
ऐसे अच्छा ऐसे नहीं, मैंने बोला कि हाँ इस कमरे से लेकिन व्यू शायद थोड़ा अलग दिख रहा है। चलिए इसी कमरे में थे आप? ऐसा अच्छा ओके। सो या कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू समवन रिसेंटली, व्हाई डू आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, कैसे कैसे है ये, मतलब डर लगता है मुझे कभी। सो आई थिंक वी डिस्कस दिस कि आप मुझे डेट पूछो अभी, 16 मई को कहाँ शो है मेरा, मैं भी बता सकता हूँ। 16 मई को नहीं कहाँ? नहीं ऐसे मैं बोल रहा हूँ। नहीं है, आप ओके 6 जून का पूछो, 6 मई का अच्छा, पूछो, कुछ भी डेट पूछो। 6th मई को आपका शो कहाँ है सर? सच में बोलना पड़ेगा। अच्छा पुणे में एक शो है 6 जून को, आई थिंक बैंगलोर में है, 7th को हैदराबाद में है। सो आई विल सर रिमेम्बर, गलत तो नहीं है ना लोग फिर? ये आप देख सकते हैं, वो होगा ऑनलाइन कहीं। बट व्हाट आई एम सेइंग कि जो काम बाकी है, जो करना है, वो एकदम रिकॉर्ड, कुछ नहीं मिस होता है। एंड पीपल आर परेशान विथ मी बिकॉज आई एम वेरी डिटेल टू एवरीथिंग आई डू, तो कुछ नहीं भूलूंगा। लेकिन जो हो गया है, आई थिंक एक स्पेस का भी तो कमी होगा ना कहीं दिमाग में। तो जो हो गया उसको राइट ऑफ कर देता हूँ कि ये हो गया, उस पर नहीं। सो आई डोंट लिव इन द पास्ट एज मच, डोंट लिव इन द फ्यूचर, आई एम इन द मोमेंट। लाइक अभी मेरे हाथ में इतना है, क्या करना है उसको पूरा आई एम क्लियर विथ। बट देयर इज नो फ्यूचर प्लानिंग एंड देयर इज नो पास्ट रिमेम्बरेंस। बहुत बार ऐसा होता है जो पुराने गाने रहते हैं उनको वापस जीवित किया जाता है। दो दिस इज ऐसे कहते हैं ना अमर, ये तो अमर वाला गाना है जो हमेशा अमर रहेगा। बट सर ऐसा होता है दैट 15 इयर्स 20 इयर्स हो जाते हैं कोई गाने को, तो वापस वो थोड़ा सा चेंज वेंज करके पता नहीं रिमिक्स रिवर्ब डाल के थोड़ा सा नया मूवी में यूज़ करते हैं। तो अगर GAQ का कभी ऐसा कुछ आया तो क्या आपको सही लगेगा वो चीज़ हो ना हो? सी 2-3 तरह की चीज होते हैं। इट्स व्हाट यू सेइंग रिमिक्स इज आल्सो कॉल्ड कवर, आल्सो कॉल्ड ट्रिब्यूट। तो अलग अलग तरह से आप एक गाने को ले सकते हैं। तो एक जैज स्टैंडर्ड जो होते हैं वो बहुत लोग करते हैं। फॉरगेट जैज स्टैंडर्ड, देयर आर सॉन्ग्स लाइक से एक गाना कैट स्टीवंस ने किया, इंटरनेशनली बोल रहा हूँ, नॉकिंग ऑन हेवंस डोर। वो गाना फिर जाके जियाना गन्स एंड रोजेस ने भी किया। वो बात नहीं है, बात यह है कि अगर GAQ कोई करता है और बहुत अच्छा करता है और कोई कुछ और ही करता है जो हमने सोचा नहीं है, तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा। तो वो है। लेकिन कोई अगर आप अगर रिमिक्स की बात कर रहे हैं, कोई अगर ये सोच ले कि मुझे पुराना गाना तो ऑलरेडी फेमस है, वो तो लोगों को पसंद आएगा, उसी को मैं थोड़ा कलर करके एक बनाता हूँ और फिर एक और बनाता हूँ, फिर यही करता रहे अगर वो उस पे you're राइडिंग ऑन ए फेमस सॉन्ग ऑल द टाइम, फिर वो गलत है, फिर वो धंधा गलत है। धंधा गलत है गाइस। जितने भी लोग रिमिक्स, आई गेस कुछ रिमिक्स जो होते हैं वो अच्छे भी लिखता है, कुछ नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, रिमिक्स जो ट्रिब्यूट हो, जो दिल से निकले, किसी को मन करा कि मैं बचपन में मैं अगर ये गाना मुझे मिलता तो मैं कैसे गाता। कोई बचपन से उस गाने को जी रहा है, तो उस गाने को नुएंसेस उसके अंदर है, तो अपने और वो कॉपी नहीं करे और अपने अंदाज में गाए। वो एग्जैक्टली पापन जैसा गाए तो उसको नहीं गाना चाहिए, पापन गा ही रहा है। तो वो अगर रमेश है तो रमेश अपनी तरह से गाए, ये आई वुड अप्रिशिएट दैट। बट गाए क्योंकि उसको इस गाने से मोहब्बत है और उसको जीना इस गाने को दोबारा अपने अंदाज में, दैट इज फाइन। रमेश सुन रहे हो ना? दिस ऑल्सो देखिए अभी इतने गाने की बात कर गए हैं, वो इधर आए तो हम इनसे गाना सुने बिना, इनके साथ गाए बिना कैसे जा सकते। तो वील डू द जैमिंग सेशन। बट उससे पहले दिस ट्रांजिशनिंग ऑफ आप जब भी गज़ल भी गाते हैं ना तो ऐसे लोग ऐसे बैठ जाते हैं। वो सिद्धार्थ रिलेट वापस करेगा शायद, वो गज़ल फ़ैन भी है, वो थोड़ा सा वो सैडनेस में रहता है शायद, उसको अच्छा लगता है। तो जस्ट जोकिंग। बाद में There is a saying called the sweetest of stories are of a sad tale. और सबसे खूबसूरत जो कहानी होती है वो दुख भरी होती है, कहते हैं लोग। और क्या है, खुशी आती जाती है और गम साथ रह जाती है, ये कहते हैं लोग। क्या बात है। तो I think we have a side to understand, and which is actually not gham, which is empathy also. This is this is emotions. हर वक्त हंसी मजाक नहीं हो सकता है, बट गम रहता है साथ में, तो कोई ऐसा नहीं है। बट इसको लेके आप ऐसा नहीं कि आप लेट ही जाओ, डूबी जाओ और कुछ करो ही नहीं जिंदगी में, ऐसा बर्बाद ना हो जाए, देवदास ना हो जाए।
देवदास ना होना लोग। आप मैंने सुना आपके कुछ नया गज़ल एल्बम भी मतलब क्या सर बिल्कुल। थोड़ा-सा अब हम जनता को बता देंगे? 2 लाइन भी गा देंगे एक कोई गज़ल की तो हमें बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, ये अनरिलीज़ है तो मैं तो नहीं गाने वाला। ओह माय गॉड! ये सरप्राइज़ है फॉर एवरीवन। सो माय होल थिंग वाज़ एग्ज़ैक्टली एज़ यू सेड कि ग़ज़ल जो सुनता है, वो इनकी तरह सिद्धार्थ राइट? सिद्धांत की तरह दुःख भरी आत्मा ऐसे लोग कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग़ज़ल इज़ अ ब्यूटीफुल स्पेस व्हिच इज़ मोर इनवर्ड देन प्रोजेक्टिंग आउट। ये ऐसे ऐसे करते रहने का नहीं है, ये ऐसे करने का है ना? सो बट माय कोशिश जो रहा है, जो क्योंकि मैं बचपन से ग़ज़ल हैज़ अट्रैक्टेड मी एंड व्हेन आई वाज़ लाइक व्हाट? आई डोंट रिमेंबर माय एज, बट माय मॉम वाज़ नहीं, एज देन इनको आप मेरे भूलने से तो सबको। तो माय मॉम वाज़ आल्सो अ फेमस आर्टिस्ट, तो मेरे मम्मी-पापा बड़े फ़नकार थे। एक बार मम्मी ने कहीं इंटरव्यू दिया जो मैंने सुना बाद में कि मेरा बेटा फेमस हो गया। उसके बाद इंटरव्यू आया मम्मी को, आपको कैसा लगता है? आप तो फेमस थे, बेटा फेमस हो गया। तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा, मैंने सुना कि हाँ, मतलब वो ग़ज़ल भी गाता है ये वो। तो हाँ, ग़ज़ल तो ठीक है, मतलब अच्छा है गाता है, पर मुझे बचपन में कैसा था पूछा आई थिंक। तो उन्होंने बोला कि बचपन में ये था कि वो एक हारमोनियम लेके क्लास 5 में था या 4 में था। क्लास 4 या 5 हाँ, वो बंदा वो बोले कि ऐसी दर्द भरी ग़ज़ल गा रहा है, रंजी सी सही दिल दुखाने के लिए। शी वाज़ लाइक आई होप एवरीथिंग्स ओके विद माय सन, है ना? ये कुछ गलत तो नहीं है। उनको मतलब थोड़ा डर सा हुआ। एंड आई कम फ्रॉम असम, जहाँ पे इतने हिंदी भी नहीं बोलते हम, उर्दू दूर की बात है। तो ग़ज़ल मुझे इतना अच्छा लगा। सो द न्यू ग़ज़ल एल्बम आई एम डूइंग दैट इज़ द थिंग दैट ग़ज़ल का एक अलग रंग भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप चले गए और हम बर्बाद। तो अब का जो अंदाज़ है, जेन ज़ी जो भी है या जेन वाई है, जेन एक्स है, जो भी है, जो नए जेन है, आजकल तो जनरेशन 2 साल में बदल रहे हैं मैंने सुना है। हमारा अब 2 ही जनरेशन था, एक पुराना जनरेशन, एक नया। अब 2-2 साल का अलग-अलग जनरेशन है। तो मुझे लगता है ये दिस इज़ समथिंग इज़ ब्यूटीफुल पोएट्री, इट्स स्टोरीज़ ऑफ द हार्ट। ये कोई भी कनेक्ट करेगा, इट्स नथिंग टू डू विद जनरेशंस। बट येस, टुडे द जनरेशन इज़ लिटिल फास्ट चेंजिंग, वी डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग। हम रील्स भी देखते हैं तो 15 सेकेंड्स के, ऐसा हो गया दुनिया। अब तो मैंने सुना 1 मिनट सीरीज भी आने लगा है, इस तरह की चीज़ें हो रही है। बट एनीवे, तो माई थिंग अबाउट व्हाट आई एम डूइंग विद माई न्यू एल्बम ग़ज़ल इज राइटिंग टू द टुडेज यूथ, लाइक हाउ दे सी। लाइक पहले था कि आप चले गए, मैं तो अब जीना ही नहीं चाहूँ, जिए क्यों रादर। अभी है कि आपसे मोहब्बत है हमें, आपको है कि नहीं है तो जल्दी बताए, नहीं तो मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं गवाने वाला, मैं किसी और को पूछने वाला ओह माय गॉड! हूं। ये है आजकल। तो ठीक है, ये भी सच होगा। तो उस गज़ल में हम लोग ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं जो आज के जनरेशन कनेक्ट करेगा। And जो भी दिल की बात है, जो भी रोमांस है, जो भी मोहब्बत की बातें हैं, डिफरेंट शेड्स, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट साउंड वाइज ऑल्सो। ओके। तो सर वो मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि दुःख भरी गज़ल होने वाली है। सेलिब्रेशन भी होगा, प्यार का सेलिब्रेशन ऑफ सेलिब्रेशन। सैडनेस, नो सैडनेस नहीं, प्यार का सर, सैडनेस का ऑफ तो कोर्स प्यार का तो हो ही सकता है। बिल्कुल। आपकी आंखें देखे कोई, उसको अगर उसका एक्सप्लेन क्या वर्णन करना चाहे, तो वो भी एक पोएट्री है, वो भी गज़ल हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इतनी गाने की बात कर ली है तो अब मेरे दिमाग में इनके गाने ऐसे गूंज रहे हैं, तो मैं इधर तो नहीं रिक्वेस्ट करूँगी, वील शिफ्ट आवर होल सेटअप टू दैट एंड किसी को कुछ सवाल तो नहीं पूछना है, बाद में शो खत्म होगा उसके बाद प्लीज़ मत बोलना कि आपने माइक तो नहीं दिया हमें पूछने। हाय सर, नंदिनी दिस साइड। जैसा कि आपने कहा कि यू प्रेफर लिविंग इन प्रेजेंट, तो आई फील लाइक बीइंग एन आर्टिस्ट आई कैन ऑल्सो रिलेट टू दिस। हाउ मच इट हेल्प्स यू एज अ सिंगर टू बी इन प्रेजेंट, बिकॉज हम बैगेज लेके कोई कुछ चीज़ परफॉर्म करते तो आई फील लाइक हम हमारा 100% नहीं दे सकते। तो हाउ मच डज इट हेल्प यू एज एन आर्टिस्ट टू बी इन प्रेजेंट? I'm sure it helps. Good question. I've never thought how much it helps me. मुझे तो लगता है रहना ही होता है। तो मोमेंट को हम अगर ब्रेक डाउन करें तो क्या है कि इस वक्त मैं इनसे बात कर रहा हूँ और इनसे मुझे बात करनी है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद अगला इंटरव्यू मेरा कहीं है, वहाँ क्या बात होने वाली, तो इनसे बात ही नहीं करूँगा मैं। सो आर्ट अगर कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू गिव योर स्किल्स और टैलेंट। अलग बात हो गई, उसके आगे आप जा सकते हैं कि नहीं।
सारे गामा पाधा नी ऐसे बनाया है, ये गाना ज़रूरी है, ये टेक्निकलिटी ज़रूरी है ताकि हमारा गला चले। लेकिन कह क्या रहे हैं आप गाने के ज़रिए? एक कहानी कह रहे हैं, वो कहानी इंसान का है जो इंसान सुनेगा। तो आप उस कहानी को जी पाते हैं कि नहीं? उस मोमेंट में आप उस वो कहानी बन पाते नहीं। गाना जो है गायक से बड़ा होना ज़रूरी है। द सॉन्ग हैज़ टू बी बिगर देन द सिंगर, है ना? तो यहाँ तक भूल जाए आप, यहाँ तक मोमेंट पे चले जाए कि उस अल्फाज तक पहुंच जाए और आप कौन है, अब क्यों गा रहे हैं, सब कुछ भूल गए। वहाँ तक मोमेंट, मतलब मोमेंट इतना माइन्यूट तक पहुंचना है। अच्छा, अभी एग्जांपल दे, आप बोल रहे हैं, अभी 1 साल पहले मैं काठमांडू में एक शो कर रहा था नेपाल में, एंड फुल उस दिन थोड़ा सा ड्रेसेस मतलब स्टाइलिश करके गया। नॉर्मली मैं अपना ही पहनता हूँ, आई डू नॉट वेयर कॉस्ट्यूम्स। सो गया उस दिन, थोड़ा फंकी लगा अपने आप को कि काठमांडू 10,000 लोग एंड सोल्ड आउट शो एंड इन नेपाल में, यू फील गुड राइट? सो लाइक ओके, फुल जोश में लाल बाल कुछ पहन के आई एंटर द स्टेज एंड द गिटार इज हैपनिंग एंड मैं घुसता हूँ, फुल एंट्री एंड आई सिंग। तो देयर वर केबल्स ऑन द स्टेज, ऐसे वायर गिटार्स के होंगे, कीबोर्ड्स के होंगे। तो आई ट्रिप ऑन दैट, ऐसे फिसलता हूँ और मैं जाके इतनी गंदी तरह से गिरता हूँ कि वो हीरो से ज़ीरो, मतलब ये हाल था। आई फेल लाइक इन ऑकवर्ड वे और सब लोग ऑलमोस्ट रुक गए, बैंड वाले, और मुझे भी बहुत शर्म आई कि भाई ये क्या कर लिया तुमने। आई जस्ट टोल्ड माई मैनेजर, डोंट स्टॉप, कीप थिंग्स गोइंग। ही केम रनिंग टुवर्ड्स मी एंड गिटार सोलो इज गोइंग, ही इज लुकिंग एट मी, गिटार ऐसे बजाते रहो। देन आई गॉट अप, थोड़ा लगा इट वाज जॉल्ट, सो आई वोक अप, सडनली स्टूड अप एंड ऐसा मार के, पलटी मार के गाना गा दिया कि लोगों को लगा कि वो एक्ट है, यू नो, कि ये किया है इन्होंने, है ना? ऐसे आके तुम गिरा उठ के तुमने, वाह ये क्या चीज है। सब पलटी मार के गाना कौन सा गाया था वो याद है? आई थिंक तू जो मिला। वो याद है। तो वो हुआ, तो आई एम प्लेइंग, 1-1.5 घंटे का शो होता है हमारा। सो आई ऑल्सो प्ले गिटार इन सम सॉन्ग्स वाइल सिंगिंग। तो मैं बजा रहा हूँ, करीब 10 गाने हो गए, 12 गाने में गिटार बजा रहा, गा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद गिटार नहीं बजा पा रहा हूँ, तो ऐसे गिटार बज ही नहीं रहा, हाथ नम हो गया मेरा, ऐसे ये क्या हुआ। सो देन आई सेड, आई एम नॉट एबल टू प्ले, दिस थंब इज पेनिंग सो मच। शो खत्म हुआ, 90 मिनट्स ऑफ शो एंड रॉकिंग शो। कम बैक स्टेज, मैं हाथ ऐसे सूज गया इतना, और मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। इमीडिएटली गो टू द एक्सरे हॉस्पिटल एंड इट वॉज अ बिग फ्रैक्चर। तो पहले गाने में फ्रैक्चर हुआ एंड मुझे वो दर्द, नॉर्मल होता तो सोचो क्या होता। सो वी लिव इन दैट काइंड ऑफ मोमेंट कि 1.5 घंटा आई वाज सो possessed by, I'm always possessed on stage. मैं क्या कहता मुझे याद नहीं रहता है. Neha has come to show, she knows. You know, so if you see my shows, you will realize that I am not me. It's a different aura. So इतना moment में है कि fracture आदमी का पता नहीं लगा, सोचो 90 minutes. So then I went, then वो plaster किया, and then I could, this was gone for 1 year. So yeah. मुझे लगता है वो शिद्दत होती है एक आर्टिस्ट की, वो डेडिकेशन होती है, वो प्यार होता है, और लोगों का इतना प्यार मिल रहा होता है। सर, इतने 10,000 20,000 लोग रहते हैं, आपके दिमाग में रहता है बस इनको मज़े कराने हैं, खुद मज़े करने हैं, एंड एवरी लाइव शो नीड्स टू बी सक्सेसफुल वन। अभी देखिए, सक्सेस तो हमें ये शो भी करना ही है, तो उसके लिए हमें जैमिंग करनी पड़ेगी सर। तो हम सेटअप चेंज करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? वन लास्ट टाइम आई एम आस्किंग एवरीवन। सी So during my pregnancy, the last trimester, I was listening to your song, obviously. So ghazal sunte sunte my husband enter, and it was Mehkana mein. So you sang that Mehkana verse. So he's like, can we keep a child named Mehkana? I'm like, do you even know the meaning of Mehkana? वो ghazal में इतना even he got engrossed. He is into music though, but he didn't know the meaning of Mehkana. He's like, can I name my child Mehkana? It sounds so nice. Well, it's sounding nice because it's sung by you. And like, then I told him Mehkana means. He's like, okay, sorry. So your ghazal Right. takes us to next level. तो उनका नाम क्या रखा फाइनली? Meher. मेहर। And she asked me to tell him that you have a 6-year-old fan. Oh, thank you. She's waiting for a message from you. Okay, sure. मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट आप यही कमाते हैं, लोगों का प्यार। बस यही है। आई थिंक दिस इज दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स वर आल्सो म्यूजिशियंस। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि स्टेज जब जाते हो ना, फॉरगेट एवरीथिंग दैट्स हैपन इन योर डे, जस्ट बी देयर। द लाइक स्टेज मंदिर है वो कहते थे,
और श्रोता मतलब ऑडियंस इज द गॉड. Yeah. So you have to just, Devote yourself. yes, you have to just give everything there. सो ब्यूटिफुली. ये देखो अभी भगवान के नोट पे ही ये एंड हो गया है. अच्छा पूछना है. अच्छा सर मेरा नाम नुपुर है. मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि आपकी याददाश्त का जैसे प्रॉब्लम है तो सर स्टेज पे या इन जनरल आप जब ऑडियंस के सामने होते हैं आप अपनी लिरिक्स भूल जाते हैं, ऐसा होता है आपके साथ? कैसे पता लगा आपको? और सर आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ऑडियंस भी आपके साथ वैसे ही गुनगुनाने लगती है? नहीं, तो आप ऐसा नहीं होता है. ऑडियंस बड़ी डेंजरस चीज़ है. वो पूरे गाने को ऐसे जीती है. हमने तो कभी एक बार गाना गा भी दिया. हाँ. जैसे मैंने एक बार जिए क्यों गाया और मुझे ऐसा दुख हुआ और मैंने निभा दिया. बस हो गया, मैं चला गया आगे. कोई उस गाने को अपना के इट बिकम्स हिज और हर सॉन्ग मोर देन माइन. वो ऐसे अपनाते हैं गाने को, तो इसीलिए वो अपनाते हैं गाने वाले को भी. कभी कभी इसलिए गुस्सा भी होता है, जैसे ना लाइक यू ओन योर आइडल इन अ वे. तो उसके खिलाफ कोई कुछ बोले तो गुस्सा, वो खुद कुछ गलत करे तो गुस्सा, बिकॉज यू ओन इट. तो लिरिक्स, आपका जो सवाल है, मैं कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं भूल गया हूँ, तो मैं ऐसे ऑडियंस को बैक करके गिटारिस्ट को बोल रहा हूँ लंबा बजा, याद नहीं आ रहा है. The guitarist is also like, okay, दादा. So आपने बोला ऑडियंस भी भूल के साथ में गा लेती है. ये भी नहीं होता. एक बार मैं गा के आया, नीचे उतरा, lot of boys and girls came and like, yeah, all that. Sir, क्या शो था सर, like we're crying. बल सर आपने वो गाना गलत गाया. I'm like, अच्छा कौन सा? नहीं ये वाला. मतलब किसने लिखा है आपको पता है? किसने? मैंने लिखा है. तो अच्छा हाँ सर आपने लिखा, लेकिन सर तो मेरी मर्जी, आज मैं अलग गा रहा हूँ. ये सब हुआ है. पीपल, लोग भूलते नहीं है. बिल्कुल. एंड और कुछ, किसी को और कोई सवाल? डन. देखिए जैसे GAQ में इफ़ यू नोटिस नो, एक ग्राफ के हिसाब से बताती हूँ, एकदम सॉफ्ट नोट पे चालू होता है ना हो ना ओके, ठीक है. तो वो ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ के इट रीचेस टू अ पॉइंट जहाँ हम फील करने लगते हैं. आँख भी थम गई ना रुकी. ही जस्ट गोज ऑल आउट, राइट. तो ये शो भी इधर से चालू हुआ है, तो हमें ऑल आउट तो जाना पड़ेगा बाई यू नो सेलिब्रेटिंग 15 years of GAQ and other songs as well. तो आई वुड रिक्वेस्ट सर, we'll just move to the jamming section. आए हो न आओगे, न फोन पे बुलाओगे, न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे. न आए हो न आओगे, न दिन ढले सताओगे, न रात की नशीली बात से नींद में जगाओगे. तुम गए हो क्यों, रात बाकी है. तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है. तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है. गए क्यों, तुझे क्यों. न आए हो न आओगे, न दूरियां मिटाओगे, न थाम के वो जोश में यूं होश से उड़ाओगे. न आए हो न आओगे, न झूठ से सुनाओगे, न रूठ के सिरहाने में रिमोट को छुपाओगे. तुम गए हो क्यों, रात बाकी है. तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है. तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है. गए क्यों, तुझे क्यों, क्यों, तुझे क्यों. क्या बात है, आप लोगों ने इतना अच्छा गाया. मैंने पता नहीं मैंने क्या गाया, बहुत अच्छा लगा. तुमको खो के फिर से पाने
की जो आदत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब वो आदत हुई है मुझे। तुम्ही से है नवाबदारी, नाराजगी भी ढेर सारी, तुम्हें जलाने की जिद में ये जिंदगी तुम्ही से हारी। अगर कभी तुम्हें रुलाया वहाँ मुझे भी चैन आया, असल में दिल नहीं तुम्हारा खुद ही का दुखाया। क्या बताऊं दर्द क्या बात है, कितनी राहत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब वो मोहब्बत हुई है मुझे। तुमको के ये से पाने की जो आदत हुई है मुझे। क्या बात है, तालियां। मैं भी नाचूं मनाऊं सुने यार को चलूं मैं तेरी राह बुल्लिया। मैं भी नाचूं रे जाऊं सुने यार को करूं ना परवाह बुल्लिया। मेरा हर दम दम हर दम तू मेरा, हर दम दम हर दम तू मेरा, दम दम हर दम तू मेरा, हर दम तू मेरा महरम तू मरहम तू मेरा, हर दम तू मेरा, हर दम दम हर दम तू मेरा, हर दम तू। पाव गरे गरे सनी रे सा, माना अपना इश्क अधूरा, दिल इस पे शर्मिंदा है, पूरा होके खत्म हुआ सब, जो है आधा वो ही जिंदा है। बैठी रहती है उम्मीदें तेरे घर की दहलीजों पे, जिसकी ना परवाज़ खत्म हो फिर ये मेरा वही परिंदा है। बख्शे तू जो प्यार से मुझको तो हो मेरी रिहाई, बख्शे तू जो प्यार से मुझको तो हो मेरी रिहाई। तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई, मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को चलूं मैं तेरी राह बुल्लिया। क्या बात है। मैं भी नाचूं रे जाऊं सुने यार को करूं ना परवाह बुल्लिया। ऑलराइट, थैंक यू। क्या बात है, हो गया आपका। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई डोह डोह ना लागे, किस तरह गे है सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे है सुलझे। तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह।
ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई डोह डोह ना लागे, किस तरह गिरे सुलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। वाह, सुपर सुपर। क्या गा रहे हैं आपने, मुझे क्यों बुलाया था? Sir, thank you so much. Long live all your songs. Long Thank you. live your legacy. There's you. more to come. We know there आपका जो इंडिपेंडेंट गाने हैं, गज़ल है, सारी एल्बम्स आउट होने वाली है एंड आई होप जब वो आउट हो जाए उसके बाद जनाब आपसे दरख्वास्त है हम फिर गज़ल नाइट भी करेंगे सर, उसकी भी बिल्कुल अच्छे से करेंगे। प्रमोशन करेंगे, है ना सर? फिल्मी ज्ञान वाले सुरीले हैं, बहुत सुरीले हैं, कमाल के सुरीले हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। है ना? थैंक यू सो मच सर।